मनोज देव जो बीजेपी के आपके साथ हैं उनसे ये पूछिए कि मोदी ने जो जो चीजें बताई वो राष्ट्रीय नहीं, बहुत ज्यादा फोकस था प्रदेश पे, छत्तीसगढ़ पे। लेकिन जहां तक सोनिया के भाषण को हम देखें, सोनिया के भाषण में एक राष्ट्रीय एक पर्सपेक्टिव था। तो बीजेपी क्या डरी हुई है? क्या बीजेपी को लग रहा है कि पिछले साल के 11 सीटों के उनका जो ग्राफ था वो इस साल घट जाएगी? देव जी, आप मेरे को बताइए कि जिस तरीके से पूरे भाषण में मोदी ने कहा कि प्रदेश की बात की, रमन सरकार की बढ़ाई की, और सोनिया ने पूरे देश के बारे में बात की। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जिस तरीके से सिर्फ भाजपा प्रदेश सरकार पर फोकस कर रही है तो 11 सीटें वो कम हो जाएगी? क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल समय का इंतजार कीजिए। 11 की तो बात अब पुरानी हो गई। 12 में 12 भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करने वाली है। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आप कुछ एग्जिट पोल भी कुछ दूसरे न्यूज चैनल के और एजेंसी के देख रहे हैं, सभी 60 से ऊपर दे रहे हैं। 60, एक ने तो 71 तक दिया है। और निश्चित रूप से तीसरी बार रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप ही की विधानसभा में ये आपको हार मिली थी, इसी विधानसभा में, कोंटा विधानसभा में, और आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, पिछला हार हमने स्वीकार किया है। मात्र आपको मालूम होना चाहिए 192 वोट से हम हारे हैं। और आने वाले समय में बिल्कुल आप देखिए कि कोंटा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर इस बार रायपुर में बैठने वाला है। ये तय है। चलिए इनका एंथनी, मैं आपसे पूछूंगा कि आज जब सोनिया की रैली हो रही थी वहां अजीत जोगी का कितना प्रेजेंस था? अजीत जोगी के प्रत्याशियों की कितनी प्रेजेंस थी, या अजीत जोगी के समर्थकों की कितनी प्रेजेंस थी? जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अजीत जोगी लगातार प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और खासकर पहले चरण के जो मतदान हो रहा है उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, 12 विधानसभा में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, कल हमने अजीत जोगी जी से बात की थी, उन्होंने साफ कहा कि 60 जो प्रत्याशी हैं वो उनके हैं। तो और लेकिन अगर कल हम रोड शो की बात करें, जगदलपुर में जो रोड शो हुआ था, उसमें जिस तरीके से कोई रंग होना चाहिए था जो रमन के रोड शो में हुआ था, वो फीका नजर आया वहां पे। और अगर सोनिया जी की बात करें तो आज जब मोदी जी वहां पर पहुंचने वाले थे उस समय वो अपनी गाड़ी से कोंडागांव पहुंचे हैं, और कोंडागांव बहुत लेट पहुंचे थे वो। और उसके बाद उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ में जो खड़े थे वो भी नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी शायद साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो कमान उन छत्तीसगढ़ में खासकर बस्तर के 12 विधानसभा सीटों में उनको दिए गए हैं, तो उन पर बड़ा भरोसा उनको है। बड़ा एक घमंड से ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर हम 12 में 12 सीट यहाँ पे लाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे बात, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अगर हम सिर्फ जगदलपुर की बात करते हैं, चाहे अगर हम कोंटा विधानसभा में बैठे हैं, कोंटा विधानसभा की बात करते हैं, कोंटा विधानसभा सीट में भी यही स्थिति पैदा हो रही थी कि जीते हुए प्रत्याशियों को वहां पे हटाया जा रहा था, उनकी जगह पे दूसरा लाया जा रहा था। ये असमंजस बना हुआ था लगातार यहाँ पर भी, और जगदलपुर में भी एक नया चेहरा लाया गया। एंथनी, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि सोनिया के जो भाषण था, सोनिया ने जो भी कहा, उसको आप अजीत जोगी से जोड़ के देखें। बस्तर सबसे ज्यादा बस्तर में नक्सलियों का आतंक है, उसको अगर हम जोड़ के देखें तो सोनिया का भाषण को आप कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? क्या सोनिया गांधी ने अजीत जोगी फैक्टर, नक्सल फैक्टर को कितना टच किया? जी देखिए, सोनिया जी ने भी ये तो माना हुआ है कि अजीत जोगी का जो फैक्टर है वो काम कर सकता है, इसीलिए शायद उन्हें कमान दिया गया है बस्तर के लिए खासकर। और नक्सलवाद यहाँ पे है बस्तर में, और अगर हम नक्सलवाद को क्योंकि प्रमुखता से लिया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है चुनाव के दौरान में जिस तरीके से नक्सलवाद हस्तक्षेप करता है, इससे भी साफ जाहिर है कि एक बड़ा मुद्दा नक्सलवाद का इस समय। और अगर दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए, जोगी के खेमे के लोगों को देखा जाए और नक्सलवाद को देखा जाए, अगर दोनों को मिलाकर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सोनिया जी का ये झुकाव जोगी की तरफ इसलिए है कि शायद उनके जो प्रत्याशी हैं, उनके जो चयनित